रिकी हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली में एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आपको जो साइट विज़िट करनी है वो है edudel.nic.in। टाइप करने के बाद /SOSC टाइप करना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन पेज के होम पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स रीड आउट कर सकते हैं एसओएससी के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का टैब दिख रहा है, इस टैब को क्लिक करना है। इस टैब को क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म जैसा पेज ओपन हो जाएगा। एसओएससी कंप्लीट नेम ऑफ एसओएससी स्कूल्स इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको एक आईडी मिलती है जो मोबाइल पे आती है आपके, और पासवर्ड। उसको टाइप करने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड टाइप करके अपने लॉगिन अकाउंट पे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे। या तो आप ये ब्लू कलर का जो लिंक है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करो। अदरवाइज आप इस टैब पे भी क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हम क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे। क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, जिसको आपको रीड आउट करना है बिफोर स्टार्टिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बारे में सबसे पहली बात क्या समझनी है, ये स्कूल्स दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड आप समझते होगे, सीबीएसई की तरह ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया है। तो उसका पूरा नाम है DBSE, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये सारे स्कूल्स उसी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। इट मीन्स जो भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेगी उस पर मेंशन होगा। जैसे अगर आप 10वीं 12वीं के सीबीएसई के सर्टिफिकेट देखें सीबीएसई बोर्ड के, तो वहाँ मेंशन होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसी तरह से यहाँ के जो मार्कशीट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ये आपको इस साल 5 स्ट्रीम्स में, 9th क्लास की 5 स्ट्रीम्स में 5 तरीके के जो स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये 5 तरीके के स्कूल्स कौन कौन से हैं? पहला है स्टेम स्कूल्स। स्टेम का मतलब है यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस होगा यहाँ पे। दूसरे टाइप का जो सेकेंड टाइप का स्कूल है वो ह्यूमैनिटीज़ का है। इसमें आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब पे बेस्ड करिकुलम होगा। इसका प्राइमरी फोकस सिविल सर्विसेज, लॉ, जर्नलिज्म, इन सब की पढ़ाई को गाइड करना है एज ए कैरियर। परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, द थर्ड टाइप ऑफ एसओएससी स्कूल्स, इसमें ये मीडिया कम्युनिकेशन जैसे फिल्म मीडिया, टेलीविज़न मीडिया और म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इन सब की बेसिक नॉलेज दी जाती है। स्टूडेंट अपना कैरियर, अपना फिल्म डिज़ाइन, फिल्म एनिमेशन, इन सब में अपना बना सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी का जो स्कूल है वो है HE21 स्कूल। HE21 स्कूल जो इनका पूरा नाम है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। इसमें वो सारी स्किल्स पे फोकस्ड है जिनकी डिमांड 21st सेंचुरीज़ में सबसे ज़्यादा रहेगी। इसमें जो आपको पढ़ाई कराई जाएगी वो रोबोटिक्स की पढ़ाई, कोडिंग, कॉमर्स, फाइनेंस की जानकारी, ये सारी इनकी स्पेशलाइजेशन रहेगी। जो फिफ्थ कैटेगरी का, लास्ट कैटेगरी का जो स्कूल है वो है SBS, शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स। इस स्कूल की खासियत क्या है कि इनका प्राइमरी फोकस
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज कंट्री की हैं वो उनके जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, तो उनकी प्रिपरेशन का एनडीए के एग्ज़ाम हो गए, आईएमए के एग्ज़ाम हो गए, तो इन सारे को फोकस करके ये स्कूल बनाया गया। इनमें इन्हीं को फोकस करके बच्चे को रेडी किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो ये तो हो गया 5 कैटेगरी के स्कूल जिसमें 9th की एडमिशन्स आप करवा सकते हो। 11th के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? इस साल इट मीन्स 24-25 एकेडमिक ईयर में क्लास 11th में 4 टाइप्स के स्कूल्स में एडमिशन्स आपको मिलेगा। स्टेम इंजीनियरिंग, स्टेम मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ और एसबीएस आर्म फोर्सेस, एएफपीएस। और एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि एडमिशन्स जो क्लास 11th में होंगे वो केवल वैकेंट सीट्स पे ही होंगे। इट मीन्स ऑलरेडी वहाँ पे 11th के बच्चे होंगे और कुछ सीटें हो सकता है वैकेंट हों, तो उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारे स्कूल्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आपको समझनी जो चीज़ है वो 2 ही क्राइटेरिया हैं जिसको स्टूडेंट और उनकी फैमिली को सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सारे स्टूडेंट जो इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल होंगे उनके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होगा, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा। दूसरी जो क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करनी है यहाँ पे, आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के अंडर में किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप वहाँ के स्टूडेंट हो। अगर आप क्लास 9th के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में 8th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए। और अगर आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th का स्टूडेंट होना चाहिए। वो सारे स्कूल जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस एडमिशन की रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी इशू कर रखा है। इस सर्कुलर से हमें एक क्लास 11th के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया समझना है। A minimum 75% aggregate marks based of 5 including science and mathematics in class 9th is required for admission in class 11 of STEM ASSC and SBS AFPS। तो क्लास 11th के लिए अगर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपको स्टेम के लिए अप्लाई करना है या शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्लास 9th में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें साइंस और मैथ को इंक्लूड करना कंपलसरी है। तो ये आप अपना चेक कर लेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर क्लास 11th। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एज लिमिट पे। तो ये कट ऑफ डेट जितनी भी आपको दी गई हैं वो रिलैक्सेबल है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो और रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हो तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। करेंटली आपको बस इस साल आप 8वीं में कहीं पे पढ़ रहे हो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। दूसरा क्राइटेरिया ये सेम है, क्लास 11 के लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप करेंटली क्लास 10th में स्टडी कर रहे हो इन एनी रिकॉग्नाइज स्कूल ऑफ दिल्ली और आप रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हो। सी पॉइंट देखते हैं। रिजर्वेशन की बात करी गई है सी पॉइंट में। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके पास एक वैलिड होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू करती है, यू मस्ट हैव अ वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तभी आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर पाओगे फॉर एडमिशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर की। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर अगर इसको डिटेल में जाएं तो 2 तरह के कट ऑफ स्कोर आपको यहाँ पे फॉलो अप करने पड़ेंगे ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। पहला कट ऑफ स्कोर मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। वो डिसाइड किया जाएगा एग्ज़ाम कमेटी के द्वारा कि
किस स्पेशलाइजेशन के लिए कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो कैंडिडेट को पहले लाने हैं। तो ये पहला कट ऑफ स्कोर तो ये रहेगा। और दूसरा कट ऑफ स्कोर होगा, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट स्कूल्स। तो स्कूल टाइप्स ऑफ स्कूल के बेसिस पे फिर कट ऑफ बनेगा। उस स्कूल के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और करंटली उस स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल है फॉर एडमिशन। तो बेस्ड ऑन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसका एक कट ऑफ बनेगा। उसके बेसिस से फिर आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन फाइनल किया जाएगा। तो दो तरह के कट ऑफ स्कोर आपको क्लियर हो रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट में रिजर्वेशन को और डिटेल में कवर किया गया। तो रिजर्वेशन का यहाँ पे बेसिक क्या है, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, वो सारे ओबीसी स्टूडेंट जो जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के द्वारा इशू किया गया एक ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। तो ओबीसी एनसीएल कौन से लोग होते हैं, वो ओबीसी कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, 8 लाख से जो बिलो होंगे वो ओबीसी एनसीएल में आते, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा 27%। एससी कैंडिडेट्स उनको रिजर्वेशन मिलेगा 15%। एसटी कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन है 7.5%। और CWSN कैटेगरी के जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं उनके लिए 3% का रिजर्वेशन है। एक तो ये पहले टाइप का रिजर्वेशन है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें मेजर एस्पेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के जो एडेड स्कूल्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हर स्पेशलाइजेशन में 50% एटलीस्ट सीट्स जो हैं रिजर्व हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स हम क्या समझना है आपको कि अभी अब देख भी रहे हैं यहाँ पे 23 नवंबर से एडमिशन का लिंक ओपन हो गया है। यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। और अभी जो वेबसाइट्स पे क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 22 दिसंबर है। तो आप अपना एडमिशन का प्रोसेस जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्शन की भी डेट अभी 22 है। एडमिट कार्ड का जो डेडलाइन है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी में एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ समझना है राउंड 1 एग्ज़ाम्स, इट मीन्स क्या और राउंड हैं। तो समझना हमें क्या है, लास्ट ईयर का जो प्रोसेस था, लास्ट ईयर के प्रोसेस में कैंडिडेट को 2 राउंड फॉलो करने होते थे। राउंड 1 टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड राउंड है, एप्टीट्यूड प्लस रिटन। राउंड 1 के एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको फिर सेकंड राउंड इज़ बेसिकली इंटरव्यू राउंड। उसमें कुछ आपको चीज़ें घर से बना के लानी होती हैं, उसके बेसिस पे कुछ टास्क दिए जाते हैं। उन टास्क में से आपको कुछ चीज़ें बना के लानी होती हैं और फिर उसके बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। 6th पॉइंट समझते हैं। 6th पॉइंट में जो चीज़ें अभी हम फॉलोअप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको EDUDEL पे जाना था, edudel.nic.in, फिर आपको / के बाद SOLC टाइप करके अपना रजिस्ट्रेशन पेज स्टार्ट करना था। तो ये सारी चीज़ें इसको आप फॉलोअप करेंगे। इसमें जो सबसे खास चीज़ है वो है स्टेप नंबर 5। बाकी तो अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे साथ में आपके, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो अभी समझने वाली जो बात है, अभी आप एट अ टाइम आपको 5 चॉइसेस तो दी गई हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 3 स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर क्लास 9th यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 स्पेशलाइजेशन। आप क्लास 11th के लिए आप 4 स्पेशलाइजेशंस वाले स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो एज ए चॉइस। तो यहाँ पे फ़ोटो कैसा रखना है, फ़ोटो का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या रहेगी, तो इस हिसाब से आप पहले फ़ोटो रेडी कर लो और फिर हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। करने पे हमें एक नया पेज मिला है। यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करना है हमें। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एप्लीकेंट का पूरा नाम टाइप करना है,
जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसका पिन कोड टाइप करना है। और इसके बाद से आप किस क्लास के लिए अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अभी आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के लिए। तो जिस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो क्लास का यहाँ पे चॉइस फिल करनी है। और यहाँ पे ये कंफर्मेशन की जा रही है कि आप करेंटली 2023-24 में क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस कंफर्मेशन के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। कृपया अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें। प्लीज एंटर 6-digit पिन कोड ऑफ योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कृपया अपने पत्राचार पते का पिन कोड दर्ज करें। कृपया अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करें। तो देखा आपने कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का डिटेल फिल किया यहाँ पे, तो ये आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर रहा है। तो मैं इसमें OTP टाइप करता हूँ, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसको हमने फिल कर लिया OTP को, इसको फिर हम रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मिल रहा है हमें। यहाँ पे क्या मेंशन है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर ASOC एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद से ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है और फिर एक पासवर्ड मिल जाता है। इसी पासवर्ड से आप लॉगिन करके जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फ़ोटो अपलोड करना और भी जो डिटेल देनी है हमें, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस डिटेल के साथ फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पेज पे जाते हैं। यहाँ हमने डिटेल फिल करी, फिर पासवर्ड फिल करा और नीचे जो टेक्स्ट वेरिफिकेशन टेक्स्ट है उसको टाइप कर लेंगे और फिर साइन इन करते हैं। अदर डिटेल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, किस कैटेगरी के हैं आप हैं, CWSN का ऑप्शन है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है, अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, आप किस क्लास के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। द ओनली स्टूडेंट हु आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली विद अ वैलिड एड्रेस प्रूफ कैन अप्लाई फॉर एडमिशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले। और 50% स्टूडेंट्स एडमिटेड टू SOC विल बी फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो आपका भी करेंटली किस टाइप का स्कूल है? करेंटली आप गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो कि एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो या ऑर्गेनाइज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पे स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। करेंटली आपकी 8th क्लास में क्या परसेंटेज है, आप उसको फिल कर दोगे। SOC के बारे में आपको कैसे पता चला, ये भी मैंडेटरी फील्ड है, तो इसको भी आप इसमें से कोई भी चॉइस ले सकते हो कि आपको यूट्यूब के थ्रू पता चला, न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा, ये सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद से इस स्कूल में अप्लाई करने का क्या पर्पज़ है, तो आप इसमें से भी जो भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं स्कूल के बारे में, जो समझ में आ रही हैं अभी, आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद से ये सारी डिटेल आपने फिल कर ली। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज पे जा सकते हो। फिर यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और फिर अलग से यहाँ पे साइन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 400 KB की JPG या JPG फॉर्मेट की फ़ोटो अपलोड करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये अपना आप रेडी कर लो और अपने सिग्नेचर की भी एक सॉफ्ट कॉपी आप बना लो, इमेज फाइल, वो भी मैक्सिमम आपको 400 KB की अपलोड करनी है। ये करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके अगले ऑप्शन पे जा सकते हो।
इसके बाद से आपको स्कूल चॉइसेस फिल करनी है। अगर आप क्लास 9th के लिए हैं तो आपकी चॉइसेस कौन कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पे मेंशन है वी ऑफर 5 स्पेशलाइजेशन स्टेम HE21 PV ह्यूमैनिटीज AFPS। और इसके बाद आप केवल आपको बताया भी था मैंने कि केवल आप 3 ही स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम में। एडमिशन के लिए आप 3 स्कूल्स में ही अप्लाई कर सकते हो। आपकी कोई भी इसमें 3 चॉइसेस हैं, देयर आर 5 ऑप्शंस। आपको कोई भी 3 चॉइसेस चूज करनी है और इसको फिर प्रोसीड कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और सारी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं रिकी हेल्पलाइन को। थैंक यू सो मच।